नमस्ते बच्चों, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। आज समास प्रकरण में हम सभी बहुब्रीहि समास के ऊपर विचार करेंगे। इससे पहले आप सभी 3 समासों को पढ़ चुके हैं। पहला समास अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा जो अंतिम समास है वो बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास की परिभाषा है जिस समास में न तो पूर्व पद मतलब पहला शब्द का अर्थ अभिष्ट होता है अर्थात प्रधान होता है, न उत्तर पद का अर्थ अभिष्ट होता है प्रधान होता है, अपितु कोई अन्य पदार्थ ही प्रधान हो जाता है अभिष्ट हो जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात बच्चों, बहुब्रीहि समास में न उत्तर पद मुख्य होता है और न पूर्व पद मुख्य होता है, दोनों मिलकर के किसी अन्य अर्थ का बोध करा देते हैं, ज्ञान करा देते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में 2 या 2 से अधिक संज्ञा पद होते हैं तथा पदों का समास होने के उपरांत पद से किसी अन्य ही संज्ञा का बोध होता है, जैसा कि मैंने बताया। अब इसका हम अर्थ देखेंगे। बहुब्रीहि यस्य अस्ति स बहुब्रीहि। बहुब्रीहि, ब्रीहि माने धान्यम होता है, अर्थात जिसके पास बहुत धान्य हो, धन धान जिसके पास बहुत हो। तो यहाँ पे पहला शब्द है बहु और ये शब्द विशेषण है। दूसरा है ब्रीहि जो विशेष्य है, ब्रीहि का विशेषण है बहु, और दोनों शब्द मिलकर के किसी तीसरे शब्द के विशेषण हो गए हैं, किसी तीसरे का ज्ञान करा रहे हैं, अर्थात जिसके पास बहुत धन धान होगा उस व्यक्ति का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा बहुब्रीहि। अब तत्पुरुष और बहुब्रीहि में क्या भेद है? तत्पुरुष अर्थात इसका जो भेद है कर्मधार है, तो इसका क्या दोनों में क्या अंतर है? तो जो तत्पुरुष का कर्मधारय समास है उसके प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विशेषण होता है। जैसे उदाहरण है पीतम अंबरम, तो पीतम अंबरम का विशेषण है पीला वस्त्र, पीतांबरम, तो ये कर्मधारय है, अर्थात पहला शब्द दूसरे की विशेषता बता रहा है। लेकिन बहुब्रीहि समास में ये दोनों शब्द मिलकर के किसी तीसरे शब्द के विशेषण हो जाते हैं। जैसे पीतम अंबरम यस्य स पीतांबर, तो ये जो पीतम अंबरम पीतांबर है ये कृष्ण का विशेषण होगा। किस कृष्ण के विषय में हमें ज्ञान करा दिया, अर्थात जिसका पीला वस्त्र अर्थात कृष्ण, दोनों मिलकर के कृष्ण का बोध करा दिया। इसलिए परिभाषा निकल के आया अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास में समास के दोनों शब्दों में से किसी में प्रधानत्व तो नहीं रहता, दोनों मिलकर किसी तीसरे का प्रधानत्व सूचित करते हैं, किसी तीसरे का ज्ञान कराते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण बहुब्रीहि, दूसरा है व्यधिकरण बहुब्रीहि। समानाधिकरण बहुब्रीहि वह है जिसके दोनों या सभी शब्दों का समान अधिकरण हो, अर्थात समान विभक्ति हो, अर्थात वे प्रथमांत हो, प्रथमा विभक्ति में हो। इस समास में दोनों शब्द ही प्रथमा विभक्ति में रहता है, जब उसका विग्रह करेंगे तो प्रथमा विभक्ति में आएगा। जैसे पीतांबरः आदि, पीतांबरः का अगर विग्रह जैसे पहले बताया गया था ऊपर में, पीतम अंबरम यस्य स, पीतम में प्रथमा विभक्ति, अंबरम में भी प्रथमा विभक्ति, तो पीला वस्त्र जिसका है उसका बहुवचन ही कर सकते हैं हम प्रथमा का। पीतम का प्रथमा बहुवचन पीतानी, अंबर का प्रथमा बहुवचन अंबराणी, तो पीतानी अंबराणी यस्य स, क्योंकि नपुंसक शब्द है अंबरम, इसलिए पीतानी अंबराणी दोनों में एक समान विभक्ति लगाया गया। व्यधिकरण बहुब्रीहि वह है जिसके दोनों शब्द प्रथमांत न हो, एक प्रथमांत हो और दूसरा षष्ठी या सप्तमी में हो, अर्थात व्यधिकरण का मतलब है कि दोनों शब्द इसके अलग अलग विभक्ति में होते हैं। पहले शब्द में प्रथमा विभक्ति और दूसरे में षष्ठी या सप्तमी होता है। जैसे चक्रम पाणव, चक्रम में प्रथमा विभक्ति है और पाणव में सप्तमी विभक्ति है, पाणी का सप्तमी एक वचन पाणव, चक्रम पाणव यस्य स,
अर्थात चक्र जिसके, चक्र हाथ में जिसके है वह। तो चक्र किसके हाथ में होता है? विष्णु अर्थात कृष्ण। चंद्र शेखरे यस्य स, चंद्रमा शिखर पर, शिखर माने मस्तक, चंद्रमा शिखर पर जिसके है वह। तो चंद्रमा शिखर पर किसके हैं? शेखरे, शेखर का सप्तमी एक वचन शेखरे। तो यहाँ चंद्रमा में प्रथमा विभक्ति है, चंद्रमा में प्रथमा और शेखरे में सप्तमी। तो चंद्रशेखर अर्थात शिव के मस्तक पर है। धनु पानव यस्य स, धनुष हाथ में जिसके है वह। यहाँ भी धनु में प्रथमा, पानव में सप्तमी, धनुष पानी अर्थात राम। तो इसी प्रकार अगला उदाहरण भी है। बच्चों विशेष रूप से इसमें आपको ध्यान रखना है कि बहुब्री समास के विग्रह करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके विग्रह में यत का प्रयोग हो। बहुब्री समास के विग्रह के अंत में यत के रूप को आपको याद रखना है। यह, यम, येन, यस्य, यस्मिन, ये जो सभी का जो प्रथमा विभक्ति का जो रूप है, पहली, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस सब के जो एक एक वचन है, इसको याद रखना है आपको यत का, क्योंकि अंत में ये जरूर लगा होता है। जैसे यस्य, स, ये जरूर लगा होता है, और तत् के अंत में स्वरूप होता है, तत् का भी रूप रहता है। तो यत से ही ज्ञात होता है कि समस्त शब्दों का किसी अन्य शब्द से संबंध है। और समानाधिकरण बहुब्री हमें परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना होता है। समानाधिकरण के उदाहरण ही परीक्षा में ज्यादातर आते हैं। तो इसके 6 भेद हैं। पहला है द्वितीया समानाधिकरण बहुब्री, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी समानाधिकरण बहुब्री। नाम से अलग अलग है। विग्रह में जो यत का प्रयोग होता है वहां पे इसका प्रयोग द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी होता है। जैसे पहला उदाहरण है प्राप्तम उदकम यम सह, तो यहाँ यम में यत का द्वितीय प्रयोग हुआ है, इसलिए ये द्वितीय समानाधिकरण कराते हैं। प्राप्त उदकह अर्थात ग्राम का बोध करा रहा है कि जहां से जल प्राप्त हुआ। प्राप्तम उदकम याम सा, यहाँ स्त्रीलिंग का द्वितीय एक वचन प्रयोग है याम, यत का। प्राप्तम उदकम याम सा, प्राप्त उदका, सा लगने से उदका स्त्रीलिंग हो गया, अर्थात नगरी, जिस नगरी से जल प्राप्त होता है, जिस नगरी को जल प्राप्त होता है वो नगरी वाला जल। प्राप्तम उदकम यत तत्, अब यहाँ पे नपुंसकलिंग है। प्राप्त उदकम, प्राप्त हुआ है जल जिस नगरी को, वह नगर नपुंसकलिंग में। इसी प्रकार अगला उदाहरण है। इसी प्रकार तृतीया समानाधिकरण बहुब्री, तृतीया में यत का रूप येन प्रयोग होता है। जैसे दत्तम चित्तम येन सह, अर्थात दिया गया है मन जिसके द्वारा वह, अर्थात जिसके द्वारा मन दे दिया गया है, अर्थात वह शिष्य ने अपना मन अपने गुरु को दे दिया। जिसके द्वारा जब अर्थ निकलता है तो येन तृतीया प्रयोग होता है, जब को अर्थ निकलता है तो द्वितीय प्रयोग होता है, जब काके की प्रयोग होता है तो यस्य का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अंत में यत का रूप लगाया जाता है और सबसे अंत में तत् का रूप रहता है, जैसे स। इसी प्रकार जितानी इंद्रियाणी येन सह, जीत लिया है इंद्रियों को जिसके द्वारा वह, जीता गया है इंद्रियों को जिसके द्वारा वह, अर्थात जिसके द्वारा इंद्रियों को जीत लिया गया है वह पुरुष, उस पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है। तो इंद्रियां बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे मतलब 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इसलिए इंद्रियाणी बहुवचन में आएगा इसका। और जब ये इंद्रियाणी होगा तो पहला शब्द भी उस तरह बनेगा, जितानी, दोनों नपुंसकलिंग में। तो जितानी इंद्रियाणी येन सह। अगला उदाहरण है पीतम दुग्धम येन सह। पीतम प्रथमा विभक्ति, दुग्धम प्रथमा विभक्ति, और पीत जिसके द्वारा दूध पी लिया गया है, अर्थात पी लिया है दूध जिसके द्वारा पी लिया गया है वह, अर्थात बालक। पीत दुग्ध स प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे दुग्ध आया है। और यदि सा प्रयोग होगा तो दुग्धा, जैसे यहाँ पे पीतम दुग्धम यया सा, यया यत का तृतीय का एक वचन स्त्रीलिंग में यया प्रयोग होता है। जब दुग्धा रहेगा, आ रहेगा तो स्त्रीलिंग रहेगा, तो वहां पे हम यया का प्रयोग करेंगे और स की जगह सा हो जाएगा। इसी प्रकार चतुर्थी में हम देखते हैं जब के लिए अर्थ निकलता है, जैसे दत्त आया, दत्त दा योगे चतुर्थी होता है, तो पहला शब्द दत्त है, तो दत्त धन, अर्थात दिया गया है धन, जिसके लिए धन दिया गया है, तो इसलिए दत्तम धनम यस्मय स, यहाँ यस्मय आ गया क्योंकि के लिए अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार पंचमी में देखते हैं हम, पंचमी समानाधिकरण बहुब्री,
पंचमी क्या होता है? अपादान से अलग होने में। तो जब अलग होने में अर्थ से अर्थ निकले अलग होने में, तब हम वहां पे यत का पंचमी प्रयोग करते हैं। जैसे निर्बल, तो निर्बल निर से निर्गत, निर्गतम बलम, यहाँ पे यस्मात् सह, अर्थात निकल गया है बल जिससे, वह जिससे बल निकल गया है, बल नहीं है जिसके पास, इसलिए उसको निर्बल कहा जाता है। निर्बल वो पुरुष के इशारा किया जो कमजोर है। दूसरा है निर्गत भय, तो निर जब भी आएगा तो निर्गत का प्रयोग करेंगे हम। तो निर्गतम भयम, दोनों में एक समान विभक्ति, और यस्मात् सह, क्योंकि भय जहां से निकल गया है, यहाँ पंचमी आएगा। इसी प्रकार पतितम पत्रम यस्मात् सह, पत्र जहां से गिर गए हैं, झड़ गए हैं, जिससे वह पेड़, पतित पत्र, तो यहाँ पे पंचमी प्रयोग हुआ। ऐसे ही निर्गतम धनम यस्मात् सह, निर्धन, निर्धन कौन है? जिसके पास धन नहीं है, जिससे धन निकल गया है, तो इसलिए यहाँ पंचमी प्रयोग है स्मात, और स है इसलिए निर्धन। और यहाँ पे अगर यदि सा होता तो वहां पे निर्धना होता, सा यहाँ स्त्रीलिंग तो वहां भी स्त्रीलिंग। अब षष्ठी में देखते हैं हम, षष्ठी विभक्ति का संबंध कारक का चिन्ह है का के की, तो जहां यस्य स आएगा, का के की तो यस्य लगाएंगे। जैसे लंब कर्ण, नहीं लंबे कान वाले, तो लंबौ कर्णौ यस्य स, कान दो है इसलिए लंबौ कर्णौ, प्रथमा का द्विवचन, लंबौ कर्णौ यस्य स लंब कर्ण। ऐसे ही महान आत्मा यस्य स, महात्मा जिसकी आत्मा महान है, तो महान प्रथमा में, आत्मा प्रथमा में, और यस्य स जिसका है वह महापुरुष है न। शुभम आननम यस्य सा, शुभम आननम यस्या सा। अब देखिए यहाँ पे सा प्रयोग हुआ यस्या स्त्रीलिंग में, इसलिए जब एक शब्द बनेंगे समस्त पद तो शुभानना आ लग जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। सुंदर मुख वाली, सुंदर मुख जिसकी है वह, अर्थात सुगंध मुख वाली किसी स्त्री का वर्णन। श्वेतम अंबरम यस्या सा, श्वेतांबरा श्वेत वस्त्र वाली, सफेद वस्त्र जिसकी है वह, तो ये सा लगा तो यहाँ श्वेतांबरा हो गया, अर्थात श्वेतांबरा सरस्वती को कहते हैं, तो स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ। श्वेतम अंबरम दोनों में एक समान व्यक्ति है, और क्योंकि स्त्रीलिंग को कहा गया है श्वेतांबरा है, इसलिए यस्या सा लगा। इसी प्रकार सप्तमी में, सप्तमी का चिन्ह क्या होता है? में और पर, है ना। तो वीर पुरुष ग्राम, अर्थात वीर पुरुष ग्राम के लिए प्रयोग हुआ कि वीर पुरुष वाला गांव है, मतलब जिस गांव में वीर पुरुष रहते, गांव में, तो इसलिए यस्मिन सह, वीर पुरुष जिसमें है वह, जिसमें है वह, में आ रहा है इसलिए यत का सप्तमी यस्मिन प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार विमलम उदकम यस्याम सा, यस्याम यस्मिन का स्त्रीलिंग, यस्याम सप्तमी एक वचन। विमलम उदकम, अर्थात विमल मतलब स्वच्छ साफ, उदकम जलम स्वच्छ जल जिसमें है वह वापी, वह नहर, वह कुआं के लिए प्रयोग हुआ है। विमल उदका सा है इसलिए आ लग गया। इसी प्रकार निर्मलम उदकम यस्मिन तत्, यहाँ तत् नपुंसकलिंग में प्रयोग हुआ है, जब तत् आएगा तो वहां भी नपुंसकलिंग का म लग जाएगा। निर्मलोदकम संधि हो जाता है, क्योंकि पहले आपको बताया गया है समास में संधि करना अनिवार्य होता है अगर कहीं संधि हो रहा हो। यहाँ निर्मलम का म जब निकल जाएगा तो निर्मल और उदकम दोनों मिलके अ जोर उ ओ हो गया है। निर्मलोदकम अर्थात जिसमें सुंदर जल है, यस्मिन जिसमें वह सरोवर। तो बच्चों इस प्रकार से ये बहुब्रीहि समास जो है का प्रयोग होता है। आप अच्छी प्रकार से इसको सीख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, अच्छी तरह से इसको पढ़ लेंगे। और आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आपको गृह कार्य दिया जा रहा है बनाने के लिए। आप इसको पढ़ने के बाद उसको बनाने का प्रयत्न करेंगे। वैसे समास जो है ऑप्शन में आता है, 4 इसके ऑप्शन होते हैं, उत्तर दिए जाते हैं, उसमें सही एक चुनना होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुब्रीहि समास में अंत में यस्य स, यस्मिन स, येन स जरूर लगा होता है। इसके बिना ये बहुब्रीहि समास नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।